सर पैर दर्द से चालू हुआ। अच्छा, सुन्नपन आने लग गया हाँ, फिर? पैर दर्द से चालू हुआ। हाँ। फिर जब सोती थी हाँ। तो सो के एक करवट में सोती तो पूरा दर्द भर जाता है। वॉशरूम भी अगर रात में जाना है तो पहले उठ के बैठती 10 मिनट, उसके बाद फिर उठ के चलने पाती थी। अच्छा, बहुत तकलीफ था। योगा से, आयुर्वेद से, मतलब एलोपैथिक से, हर प्रकार से मतलब ट्रीटमेंट इसका चल रहा था, लेकिन अच्छा। कहीं कोई काम नहीं आ रहा था। हाँ, ऊपर से फिर दवाइयाँ जब तक खाओ तब तक ठीक है, दवाई छोड़ो तो फिर वही। पहले का कोई दर्द अभी? कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना दर्द लग रहा है, ना हाँ। कुछ वो हो रहा। थोड़ा सा पैर में बस कमजोरी है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन का आपका अनुभव कुछ आपको याद है? कुछ भी मुझे अनुभव नहीं है, ना दर्द है। हाँ। और मैं जब सुबह उठी तो मैं एकदम भली चंगी थी, बढ़िया बहुत स्वस्थ बढ़िया। थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आज सीमा अवस्थी जी। मैडम खरसिया रायगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से। मैम को कमर दर्द, पैर दर्द की तकलीफ बहुत सालों से थी और 13-14 साल 2013-14 साल से। आप ही बताइए क्या था, पूरा डिटेल में बताइए, कैसे हुआ, क्या हुआ? सर मैं चलने तो सकती थी लेकिन कमर एकदम झुक गई थी। अच्छा। और चलने में बहुत तकलीफ होता था। 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। अच्छा। पूजा पाठ आरती वगैरह खड़े होकर कर ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ। और चलना तो मुश्किल हो जाता था, चल पाती नहीं थी। 5 मिनट चलती थी, फिर ऐसा लगता था कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो बैठ जाऊँ। बैठ के ही चलती थी, कहीं जाना आना तो मुश्किल हो जाता था। जब भी जाती आती थी तो गाड़ी वगैरह से जाती थी। अच्छा। पैदल नहीं जा पाती ये थी। बहुत सालों से ऐसी सेम तकलीफ आपको? जी सर। लगभग 13 साल से। 13 साल हो गए। हाँ। कैसे शुरू हुआ? कुछ गिरने वगैरह से हुआ था नहीं कि सर, अपने आप? कुछ नहीं, अपने आप से ही। ना मैं कहीं गिरी पड़ी, ना मैं कहीं कुछ चोट लगा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो लेकिन शुरुआत में क्या हुआ? पैर दर्द पहले आया कि कमर दर्द पहले आया था आपका? नहीं सर, पैर दर्द से चालू हुआ। अच्छा, सुन्नपन आने लग गया हाँ, फिर? पैर दर्द से चालू हुआ। हाँ। फिर जब सोती थी हाँ। तो सो के एक करवट में सोती तो पूरा दर्द भर जाता है। अच्छा। तो जब उठ नहीं सकती नहीं थी, फिर जब उठ के बैठती बिस्तर में 10 मिनट बैठती, उसके बाद रिलैक्स हो जाती, उसके बाद पलंग से उतर पाती थी। अच्छा। और अगर लेट गई दिन में भी आराम करने की वजह से, तो अगर घंटी बजती घर की तो मैं उठ के दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी। 10 मिनट के बाद ही बिस्तर से उठ के खड़ी हो पाती थी। ओके। वॉशरूम भी अगर रात में जाना है तो पहले उठ के बैठती 10 मिनट, उसके बाद फिर उठ के चलने पाती थी। अच्छा। बहुत तकलीफ था। योगा से, आयुर्वेद से, मतलब एलोपैथिक से, हर प्रकार से मतलब ट्रीटमेंट इसका चल रहा था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। वो बहुत कोशिश किया मैं। मतलब आयुर्वेद में तो यहाँ तक कि दूसरों का जो, सर मैं आज पहली बार बात कर रहा हूँ, मतलब पैरालिसिस जिनको होता है वो नागपुर से रिटर्न आकर के खटिया में, मतलब उससे खाट से नहीं उठ सकते थे, उनको जो है वो चीज़ मैं दिया था जिसको सिर्फ चीता खाता है सर। मांसाहारी जानवर है लेकिन उस चीज़ को नहीं छोड़ता, खाता है। तो उसको लोग ये देहात में अपना वो जैसे गाय बैल मतलब खींच नहीं सकते थे पहले, गाड़ा जो आता था तो उसी को चारे मिला के देते थे। अच्छा। तो बलराज टाइप का होता है वो, बिना पत्ते का। तो वो मैं ला करके मतलब दूसरों को ठीक किया हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाया। जिसको मैं कोशिश किया था वो केवल क्या है, प्रेशर को बढ़ाता है ब्लड को। अच्छा। लेकिन कुछ काम नहीं किया सर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई हूँ इतने दिनों से, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है, दवाइयाँ खाते रहो तो दुनिया का परहेज रहता है, खान पान में ये मत खाओ वो मत खाओ। तो खाना भी नहीं खिलाता था सर, परहेज करो। ऊपर से फिर दवाइयाँ जब तक खाओ तब तक ठीक है, दवाई छोड़ो तो फिर वही दर्द। 6 साल पहले जैन साहब यहाँ आए थे, तो वो बोले मैं स्टील का राड वगैरह लगा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, 1 लाख रुपया लगभग खर्चा आएगा। तो उस समय इसका शुगर बढ़ा हुआ था, तो शुगर कंट्रोल के लिए दिए। वहाँ से अपन निकले हैं सर, तो मतलब लोगों का जिन से भी मिले वो सब मना करते गए, बोले कमर का भूल करके ऑपरेशन मत कराना, बोले राट लग जाएगा तो कराओगे का शिकायत तो हो सदा के लिए तकलीफ हो जाएगा। तो वो जो है फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई सर। तो मतलब वो 6 साल और ऐसे ही निकल गए। अब ये समझ लीजिए 13-14 साल हो गया था सर। आपका यूट्यूब देखने में मैं आपसे संपर्क किया हूँ, मेरे संतुष्टि लगा है, तो मैं बोला एक बार आपके पास होके आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद तो और पापा ये यूट्यूब वगैरह देखते थे ना, तो हम लोग को भरोसा नहीं होता था।
हम लोग बोलते थे कि नहीं ऐसे ही बना के लोग डालते रहते हैं, तो हो सकता है मतलब कुछ % रहता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसा ही हो। लेकिन फिर हम लोग मतलब पक्ष में नहीं थे कि आप ऑपरेशन करा लो करके, क्योंकि जितने भी लोग हम लोगों को बताए थे तो बोले थे कि ऑपरेशन के बाद में पैरालिसिस हो जाता है, लोग को मतलब कुछ कर नहीं पाते अपने से, और फिर मतलब ऐसा लगता था ना कि मम्मी का भी ऐसा मत हो जाए, मन में डर रहता था अगर ऐसा कुछ हो गया तो आगे कौन देख रेख करेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब मम्मी खुद में मतलब बोली कि नहीं मतलब मैं करा लूँगी, तो मैं खुद मतलब शौक थी कि मम्मी कैसे ऐसे रेडी हो गई, क्योंकि वहाँ से बोल के आई थी कि मैं नहीं कराऊंगी करके। लेकिन यहाँ आने के बाद में सिर्फ मैं आपसे मिलने के नाम से आई थी। हाँ। जैसे मिल के एक बार आती हूँ परामर्श लेके कि कैसा है क्या है, लेकिन आपसे मिलने के बाद फिर हिम्मत आ गई और आपको देखकर ही मुझे कराना पड़ा। हाँ बिल्कुल। माता का ऐसा दया है आपके ऊपर। बिल्कुल ठीक, आपका ऑपरेशन अभी 2 दिन हो चुका है। जी सर। 2 दिन हो गया है, अभी कैसा लग रहा है? मैं एकदम ठीक हूँ सर, पहले का कोई दर्द अभी? कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना दर्द लग रहा है ना हाँ। कुछ हो रहा, थोड़ा सा पैर में बस कमजोरी है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन का आपका अनुभव कुछ आपको याद है? कुछ भी याद नहीं है सर मुझे। लोग बहुत डरते हैं ऑपरेशन से। उसमें एक पार्ट ये रहता है कि ऑपरेशन में लोगों को लगता है कि हमको बहुत दर्द होगा, है ना। ऑपरेशन डर के कारण ही होता है, क्योंकि दूसरों की कहानी सुने होते हैं। हाँ। तो जो हमारे दर्शक देखेंगे उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो आपकी एक स्टोरी सुने कि आपका ऑपरेशन का अनुभव कैसा रहा। बाद में ठीक हो जाते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशन में जाने से डरते हैं। नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं। मतलब मुझे इतना याद है कि मैं लगभग कोई 7:30 के लगभग गई थी ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद मैं कब लौटी हूँ मुझे जानकारी नहीं। फिर मेरी नींद सुबह खुली है 6 बजे, ठीक घड़ी के 6 बजे हैं और मेरी नींद खुली है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। मेरे मिस्टर बताते हैं कि रात में जो भी तुम 12 बजे लौटी हो वहाँ से, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था आपका, बहुत जटिल था, क्योंकि इतने सालों पुरानी बीमारी थी। तो एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन आपके में था, जो कि लिगामेंटम फ्लेवम के अंदर में हड्डी जम गई थी। जी सर। तो मैं अलग वीडियो उसका बनाऊंगा डॉक्टरों के लिए, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट केस होता है ठीक करना, और जिसके कारण मैं समझ सकता हूँ आपको इतनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि एक हड्डी थी जो एक्चुअली आपकी नस को दबा रही थी। हाँ, लेकिन उसका कुछ भी मुझे अनुभव नहीं है, ना दर्द है। हाँ। और मैं जब सुबह उठी तो मैं एकदम भली चंगी थी, बढ़िया स्वस्थ थी। और मैं तो चाहता हूँ सर ये बात जो है ना, लोग आराम से मतलब आपके पास में मतलब अंधे बन करके आ जाएं और यहाँ ठीक होकर के चले जाएंगे। मेरे को ऐसा मैं पर्सनली भी आज इस मतलब हॉस्पिटल का एक वीडियो बनाई हूँ और 1-2 लोगों से खुद जाकर के मिली हूँ, उनका एक्सपीरियंस मैं रिकॉर्ड करी हूँ और मैं उसको खुद अपने अकाउंट पे अपलोड करूँगी सर। थैंक यू सो मच। आप बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही अच्छा, आपने सारे पेशेंट को आप जो घूम के देखा। तो सबका लगभग, क्योंकि एक टेक्निक अगर फॉलो की जाए और प्रिंसिपल वाइज सही तरीके से ऑपरेशन करे तो ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत हाई है ना। वो क्या होता है कि गलत तरीके से अगर ऑपरेशन होता है, गलत टेक्निक फॉलो की जाएगी तो रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर टेक्निक फॉलो की जाएगी तो 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, है ना। आपका 13 साल पुराना दर्द भी अगर जा सकता है तो दूसरों का भी जा सकता है। अभी क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इतना पुराना दर्द था आपका, तो कुछ कमजोरी रहेगी पैर में, दोनों पैर में सुन्नपन, कमजोरी, क्योंकि इतने सालों से थी। दर्द सबसे पहले जाता है, लेकिन ताकत आने में टाइम लगता है। अभी दर्द के कारण आप पहले चल नहीं पाते थे तो मांसपेशियां भी वीक हो गई हैं, है ना, क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं हुआ है 13 साल से। तो अब अपना हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा फिजियोथेरेपी। बहुत बढ़िया से करना है आपको। जी सर। बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी कमर को सीधा करने के लिए फिजियोथेरेपी करें, पैरों में वापस ताकत लाने के लिए फिजियोथेरेपी करें। और जितना महत्वपूर्ण ऑपरेशन रहा है उतना ही महत्वपूर्ण अगले 2 महीना फिजियोथेरेपी करना है, जिससे आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। ये जो हमने सर्जरी किया है ये इंटरलैमिनर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है, जो स्टीनोसिस के लिए हम करते हैं। इसमें रिकरेंस के चांस लगभग ना के बराबर होता है, मतलब हमने एक बार कर दिया है तो ये परमानेंट रहेगा, कभी वापस फिर से फेल होने के चांस इसमें ना के बराबर होते हैं। और डीकम्प्रेशन जो हो चुका है वापस वो फिर से दबाव आने के चांस ना के बराबर है। इसमें हमने आपकी डिस्क को बचाया है, डिस्क को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया है, तो इसका कारण आप तुरंत झुकने वाला काम भी थोड़ा बहुत चालू कर सकते हैं, मतलब नीचे बैठना अगर जब ताकत आ जाए पैर में तो वो कर सकते हैं। घर के काम जितना आपको बने उतने कम काम करना आप चालू कर सकते हैं। और बस एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे और सुधार होते जाएगा। आज आपका डिस्चार्ज है, कल सुबह आप घर चले जाइएगा। दवाइयाँ 1 महीने की हैं, 1 महीने बाद फिर देखेंगे, ठीक है। और कुछ बोलना है?
बस सर हम तो यही चाह रहे हैं कि लोगों को जानकारी हो और इससे हाँ। फायदा उठाएं, जी। क्योंकि यहाँ का मतलब लोग सोचते हैं ऐसे, जैसे अपन सोचते थे कि फर्जी यूट्यूब में डाल दिया जाता है, लेकिन ये हमारे सामने हुआ है और हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो, वो जी, यहाँ पर जी। आएँ। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि ये बात दूसरों तक पहुँचे। जी सर। हमको तो बहुत अच्छा लगा सर, हमको विश्वास नहीं था ऐसा हो सकता है। जी, जी। और आपका बिना रॉड, बिना स्क्रू के ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी। सर, जो आपने, ये सबसे जो बड़ी मैंने बात है। बताया था, बिना चीर-फाड़ के, बिना रॉड स्क्रू के, हाँ। बिना इम्प्लांट के, मिनिमली इन्वेसिव 2 दिन में छुट्टी, जी। है ना? इससे इस और अच्छा राड क्या के हो चलते ही तो आश्चर्यजनक मैंने चीज़। ऑपरेशन नहीं करवाया सर। हाँ, हाँ, बिना रॉड, बिना 2-2 स्क्रू के। 3-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जी, सब ने जी। कहा कि राड लगेगा। एंडोस्कोपिक सर्जरी का यही फ़ायदा है कि हाँ। बिना रॉड के हम काम कर सकते हैं सर। हाँ सर। रॉड की असल में बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है, हम्म। आपको उसमें से नहीं थी। जी सर, बिल्कुल सर, हम तो खुश है इस क्या बताएं ऑपरेशन से। हमारा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट मैम, बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।